Hi all, hope you all guys are doing extremely well. ये वीडियो मैं मेनली बना रहा हूँ प्लेसमेंट रिलेटेड. So the person who get a job in the placement, a person who don't get a job in the placement. So what will be the further steps that he and she can do to make a better future? ये वीडियो मैं मेनली हल्दिया के लिए बना रहा हूँ, HIT के लिए बना रहा हूँ, because one of the teacher from HIT is insisting from long time to make a video regarding the placement and all these stuffs. तो पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ, फिर वी विल स्टार्ट फर्दर कि व्हाट विल बी द फर्दर स्टेप दैट वी कैन डू. तो मेरा नाम विवेक शर्मा है. मैं हल्दिया से पास आउट हूँ 2017 बैच ECE ब्रांच. आई पुट माई लिंक्डइन URL in the description. If you want, you can reach out. If any query, you can reach out with me. So right now I'm working with Paytm as a senior software engineer. I also cleared couples of interview like as a Walmart, Flipkart, Blackbug, McAfee. Now see, now मेरा मेन मोटो ये वीडियो बनाने का कि आप समझो कि आप 6 सेमेस्टर में हो या 7 सेमेस्टर में हो, जीरो स्लॉट में मल्टीपल कंपनीज आ रही है. विप्रो आई, इन्फोसिस आई, टेक महिंद्रा आई, कॉग्निजेंट आई. अब आपका अगर जॉब लग गया है तो आप क्या कर रहे हो, आपका जॉब नहीं लगा तो आप क्या कर रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलरेडी जीरो स्लॉट वाली कंपनी आ गई होगी. सो कंग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ देम हु गेट अ जॉब एंड बिग कंग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ देम हु डोंट गेट अ जॉब. क्योंकि यहाँ पे जो उन्हें जॉब नहीं लगा है उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है. वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन स्टेप्स कि आप कैसे चीज़ों को टैकल कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हु डोंट गेट अ जॉब डोंट गेट्स टू मच पैनिक, बिकॉज इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ. आपको लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएंगे. तो यार, इस बार माई एक्सपीरियंस मैंने ये चीज़ देखा था कॉलेज में जब मैं था. तो आफ्टर प्लेसमेंट थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है ना. इट्स लाइक इट क्रिएट टू डिवीजन ऑफ द स्टूडेंट, जिसमें एक प्लेसमेंट वाले होते हैं, एक नॉन प्लेसमेंट वाले होते हैं. लोग डिस्कस करने लगते हैं, वी विल शेयर रूम्स if we will both get in the same project or same campus. So just let it be, I will not go to talk about all these things. बस अगर जिसे जॉब नहीं लगा है तो दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू यू ऑल गाइज टू वर्क मोर एंड मोर. ओके, नाउ अब चीज़ें ये होती है कि देखो, HIT में जितनी भी कंपनी आती है, विप्रो आती है, इन्फोसिस आती है, टेक महिंद्रा आती है, TCS आती है. मुझे लगता है कि HIT के स्टूडेंट की जो कैपेसिटी है दैट इज़ मोर देन दैट. क्योंकि देखो, आप अगर विप्रो, इन्फोसिस, TCS में जाते हो तो ये बातें आपको नहीं पता कि आपकी प्रोफाइल क्या होगी. आपको टेकऑप्स इंजीनियर मिलेगा, आपको सपोर्ट इंजीनियर मिलेगा, आपको QA मैनुअल मिलेगा, QA ऑटोमेशन मिलेगा, डेवलपमेंट मिलेगा, यू डोंट नो. और एक बार अगर आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट हो गई ना, इसके बाद फिर इट्स वेरी टफ जॉब टू स्विच और प्रोफाइल. तो जिन्हें जॉब लगा है HIT से, प्लीज़ डोंट पुट योर सेल्फ इन अ कम्फर्ट जोन, है ना. क्योंकि चीज़ आप जैसा सोच रहे हो ना कॉलेज में, कॉर्पोरेट में आने के बाद वैसा नहीं होता है. आई टोटल 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द कॉर्पोरेट एंड आई नो द थिंग्स दैट हाउ इट वर्क्स. So I started my journey from the startup. Okay, I had the offers from the MNC also, but I joined as a startup. Now I come to the product based company. तो आपकी जो मेन गोल होनी चाहिए वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए. चाहे आपकी जॉब लगी हो या आपकी जॉब नहीं लगी हो, आपकी कॉलेज से जॉब लगी हो या आपकी कॉलेज से जॉब नहीं लगी हो, आपका मेन मोटो होना चाहिए कि मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाऊँ. क्योंकि आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, अच्छी लर्निंग होगी. You will meet with the different people from the premium colleges. ओके, सो आपको कैसे काम करना है अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं होती है. तो मैं एक जर्नी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है. फिर आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग, आई ट्राई टू पुट सम कंटेंट दैट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू. तो यार, जो लोग नन IT बैकग्राउंड से हैं और जिन्हें जॉब नहीं लगा है, इफ़ द पर्सन हु वांट टू कम इन द IT इंडस्ट्री, ये वीडियो मेनली उनके लिए है. बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दैट अदर फील्ड वाले लोगों के लिए वीडियो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा आई थिंक. तो अगर आपको लेटेस्ट कंसिडर आपको जॉब नहीं लगता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, है ना. जीरो स्लॉट में जितनी कंपनी आनी थी आ गया, विप्रो, इन्फोसिस आ गया, टेक महिंद्रा आ गया. अब आप क्या करोगे. तो यहाँ पे क्या होता है ना, अच्छा, सो प्लेसमेंट सेट द स्टार्ट टू अप्रोच नॉन टेक्निकल कंपनीज. बहुत सी नॉन टेक्निकल कंपनीज आती है HIT में, मेरे टाइम पे भी आया था.
लेकिन एज अ पर्सनली आई फील कि अगर आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी है ना, तो आप अवॉइड करो ये सब कंपनी में बैठने के लिए। अगर आपको जॉब लग भी जाता है, यू टेक अ ऑफर, बट मेक इट एज अ सेकेंडरी ऑप्शन, बिकॉज प्रॉब्लम इज दैट कि अगर आप एक बार नॉन टेक्निकल में चले जाओगे, फिर टेक्निकल में आना थोड़ा टफ हो जाएगा। इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। आई नो कपल्स ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम नॉन टेक्निकल टू टेक्निकल बैकग्राउंड, है ना, तो वो चीज़ें पॉसिबल है। बट अभी आप कॉलेज में हो, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले आप एक टेक्निकल का जॉब क्लियर सिक्योर करने की कोशिश करो। आपको काम क्या करना है, आपको डीएसएल को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से। कॉलेज के टाइम में क्या होता है कि हमारे जितने भी टीचर्स होते हैं वो सिर्फ थियोरेटिकल में ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना। वो थियोरेटिकल आपको पता होता है, एल रोटेशन क्या होता है, आर रोटेशन क्या होता है, लेकिन प्रैक्टिकली हमारी लैब में क्या होता है, जब तक लिंक लिस्ट डब्ल्यू लिंक लिस्ट तक आता है तब तक हमारा सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है। और फोर्थ सेमेस्टर में वी वेंट थ्रू डी एस एन एल को, तो हम फोर्थ सेमेस्टर में इतना सीरियस नहीं होते हैं। अर्ली हम सिक्स सेमेस्टर और सेवन सेमेस्टर में सीरियस होते हैं कि हाँ हमें जॉब भी लेना है। पढ़ाई तो चलो एक पार्ट है, बट हमें जॉब लेना है। तब तक ना बहुत लेट हो जाती है, या फिर हम ज़्यादा फोकस नहीं हो पाते हैं। तो आपको डीएसएल को अच्छे से पढ़ना है, आपको अपना बेसिक अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। अब देखो लैंग्वेज की बात आती है कि आपको कौन से लैंग्वेज से स्टार्ट करना है। आपने सी पढ़ा होगा सेकेंड सेमेस्टर में, सीएससी वाले सी प्लस प्लस पढ़े होंगे, जावा पढ़ा होगा। तो देखो सी प्लस प्लस कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के लिए बहुत अच्छा है, बट इंडस्ट्री में सी प्लस प्लस यूज होता नहीं है। तो आई सजेस्ट यू कि आप है वो अब जावा या फिर पाइथन रिकमेंडेड कर सकते हो। यू कैन गो विथ जावा और पाइथन। नाउ आपने देखो, आपने जावा या पाइथन में से एक लैंग्वेज चूज कर लिया, ठीक है। अब उसके बेसिक्स क्लियर करो कि उसमें से हम ट्री कैसे बना सकते हैं, नोड कैसे बना सकते हैं, डबल लिंक लिस्ट के दो नोड कैसे लिंक कर सकते हैं, वो सब बेसिक सब क्लियर करो। बेसिक्स क्लियर करने के बाद क्या करो, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ है, बहुत सारे कंटेंट है, बड़ी क्वालिटी वाले कंटेंट है, आप वहाँ से चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कुछ कुछ आपको यूट्यूब चैनल सजेस्ट कर दे रहा हूँ। तो मैंने उनसे सीखा है कि गिग्स का एक 2.5 की और 3K का एक प्रीमियम कंटेंट आता है। आप लोग 5 लोग 6 लोग 7 लोग मिलके वो कोर्स खरीद सकते हो। उसमें से क्या होगा ना, कि बेसिक्स जो है ना वो बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, है ना। सो गिग्स की वो वाली कोर्स जो है, वहाँ पे उन्होंने बेसिक्स को कवर किया है और बड़े अच्छे बड़ी कंसोलिडेट वे में उन्होंने सब कुछ बताया है, ठीक है। एक कीप कोडिंग यूट्यूब चैनल है, दैट इज़ वेरी ऑसम। मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ा है, लगे डीपी में वहाँ से ही पढ़ा हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से कवर किया है। तो आप पहले बेसिक्स क्लियर करो। अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हो गए हैं, नाउ यू आर रेडी टू मेक द सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, तो आप लीड कोड या फिर कोड से अपना स्टार्ट कर सकते हो। मेनली मैं लीड कोड में कोडिंग करता हूँ। तो आप लीड कोड में स्टार्ट करो एज अ, पहले इजी से स्टार्ट करो, फिर मीडियम में आओ, फिर हार्ड में आओ। इफ़ यू हैव बजट, आप लीड कोड का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, एल्गो एक्सपर्ट का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। एल्गो सो आई पर्सनली फील मैंने एल्गो एक्सपर्ट का प्रीमियम लिया हुआ है, ठीक है। सो दे गिव्स 160 क्वेश्चंस, सो इट इज़ वेरी गुड। इफ़ यू वांट द क्वेश्चन लिस्ट, आई विल प्रोवाइड यू, जस्ट कमेंट इन द लिंक्डइन और जस्ट आस्क इन द लिंक्डइन, अदरवाइज आई विल गिव यू द ऑल द क्वेश्चंस नेम। अदरवाइज मेरे पास लिंक्डइन का प्रीमियम भी था पहले से, सो आई हैव द क्वेश्चंस लिस्ट। तो आप मुझे लिंक्डइन पे टेक मैसेज करना, आई विल प्रोवाइड द क्वेश्चन नंबर्स ऑफ द लीड कोड। सो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो जब तक आप डीएसएल को अपना स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे ना, आपको अच्छे कंपनी में जॉब नहीं लगेगा, टू बी फैक्ट। कुछ जूनियर्स मुझे लिंक्डइन में कनेक्शन भेजते हैं, तो मैं देखता हूँ कि दैट पर्सन नो रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, सम ऑफ द सर्टिफिकेशन ही अनसीडेड। बट आप पहले ये देखो कि आपके डीएसएल को कैसी है। आप देखो कोई भी बड़ी कंपनी में जाओगे, लेटेस्ट कंसिडर आप अमेजोन का इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है। अब अमेजोन का जो पहला राउंड होता है वो मशीन राउंड होता है, जहाँ पे वो आपसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का ही क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद नेक्स्ट में आप जाओगे फोर्थ राउंड में, वहाँ पे वो आपसे प्रोग्रामिंग पूछेगी अबाउट द प्रोजेक्ट। तो पहले आप ये वाला तो क्लियर करो। अगर आपका डीएसएल को अच्छा नहीं होगा तो हाउ यू गेट अ जॉब इन द प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी। देखो अगर आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में रहना है, सो कॉलेज से जॉब लग गया, आप आराम से चिल वाला लाइफ जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ़ यू वांट टू अर्न मोर, मैं आपको बता दूं कि अमेजोन का बेस पे 14 है, एनएचआरटी आपको विप्रो एचआरटी में 3.25 दे रही है। सो 3.5 to 14 में आपको अगर जाना है, आपको अच्छा पैकेज का जॉब चाहिए, तो डेफिनेटली यू हैव टू वर्क हार्ड।
मेरे बहुत सारे आईआईटी दोस्त हैं, दे स्टार्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग फ्रॉम सेकेंड सेमेस्टर। एंड हमारे टायर 3 कॉलेज में प्रॉब्लम ये होता है कि हमें चीज़ें पता नहीं होती है। हमें पता नहीं होती कि हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। चीज़ें सबके साथ होती है, बट ऐसा नहीं है कि यू आर लेट। फ्रॉम वेन यू स्टार्ट दैट इज़ योर बिगनिंग। कभी भी लेट नहीं होता है, जब उठो तभी सवेरा होता है ना। सो स्टार्ट, एटलीस्ट आप कोशिश करो कि मैं एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन बनाऊँ, ठीक है, क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना नहीं सकते हो, है ना। तो आप बड़ा सेलेक्टेड क्वेश्चंस बनाओ, बहुत सारे फेमस क्वेश्चन है, पहले आप उसे कवर करो। लाइक जब जैसे ट्री में है, लेफ्ट व्यू क्या है, राइट व्यू क्या है, टॉप व्यू क्या है, और ये डायमीटर ऑफ द ट्री, ये सब चीज़ें आप कवर करो। पहले सारे बेसिक्स क्वेश्चन कवर करो, है ना। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उसे कवर करो। अपार्ट फ्रॉम दैट इज अ फ्रेशर, एमआरए और बीजीएस, दो फेसबुक का चैनल है। आई विल पुट ऑल दिस थिंग्स इन द डिस्क्रिप्शन। एमआरए और बीजीएस का फेसबुक पेज है, वहाँ पर फ्रेशर्स जॉब की ऐड आती है। आप वहाँ से जाके फ्रेशर्स का इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। फिर कॉलेज आपको ऑफर दे ही रही है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट के लिए। कॉग्निजेंट आती है, टीसीएस आती है, बहुत सारे स्टार्टअप्स है, बहुत सारे स्टार्टअप्स यू ट्राइंग टू सेंड अ मेल्स टू द स्टार्टअप्स। अमेजोन बहुत सारे फ्रेशर्स को हायर कर रही है ऑफ कैंपस में। बट आप ऑफ कैंपस से जॉब तभी ले पाओगे जब आपका डीएसएल को अच्छा है ना। एंड द पर्सन हु गेट अ जॉब फ्रॉम द कॉलेज प्लेसमेंट, प्लीज डोंट गो इन द कंफर्ट जोन, क्योंकि दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द जर्नी। आपको नहीं पता है कि विप्रो इन्फोसिस आपको कौन सा प्रोफाइल देगा। अगर वो आपको सपोर्ट इंजीनियर दे देता है, सो यू इफ़ यू हैव अ ड्रीम टू बी अ पार्ट ऑफ ए गूगल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आप विप्रो के टेकऑप्स इंजीनियर से गूगल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते हो। इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट्स वेरी टफ। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री में रहना, इफ़ यू वांट टू बी द बेस्ट, देन यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। बहुत सारे क्लासेस हैं जो फ्री में करवाती है, आपको फ्री में ब्रशअप करवाएगी। लाइक द मशाई स्कूल इज़ वन ऑफ द इंस्टीट्यूट। वो क्या करता है कि वो आपको फ्री में आपको पढ़ाएंगे, फ्री में आपका सारा कंटेंट देंगे, फ्री में टेस्ट लेंगे, एंड दे विल गारंटी यू दैट आई हेल्प यू टू गेट अ जॉब ऑफ 5 to 6 लाख। आफ्टर व्हेन यू गेट अ जॉब, तो वो आपसे कुछ पैसे मांगते हैं। सो दिस इज़ फाइन, यू कैन ज्वाइन मसाई स्कूल। आई विल पुट द यूआरएल इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, यू कैन चेक आउट टू देयर, okay. And apart from that, so at an interview each month you can do. So first job is really, to get a first job is really a special. If you get a very good first job, then definitely it is awesome for you all guys. As a my personal point of view, I rejected more than 150 interviews to get a first job. Okay, so that was very tough for me also to accept that things. But now मैं भी जहाँ पे हो, really I'm very satisfied that where I am. So try to get a job in the product based company. You really enjoy the industry. If you want to ask anything, please reach out in the link